हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हमने ट्रीज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आज कुछ बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड्स थे कि हमें पहले कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अभी तक जो हमने किया है उसमें से उनकी प्रिपरेशन करा दीजिए, उनको सॉल्यूशन करना है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम ऑलरेडी एक तो वीडियोस में अपनी पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्या हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन पेपर्स में, वो हम सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये आज हम करने वाले हैं लास्ट ईयर जो हमारे पेपर्स आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, फिर हम उनको देखेंगे कि हमें जब भी कोई 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, शॉर्ट को भी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्चुअली। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। तो ये एक क्वेश्चन पेपर है जो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने अभी पढ़ा था अपना सर्चिंग पढ़ी थी, जिसके दो टाइप होते हैं, लीनियर या फिर सीक्वेंशियल, और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन डी, 8 मार्क्स में से कोई भी 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। 3 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 8 नंबर का होता है। अभी ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च क्या होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसने पूछा एक्सप्लेन बाइनरी सर्च टेक्निक विद सूटेबल एग्जाम्पल। बाइनरी सर्च की टेक्निक होती क्या है, उसका कुछ एग्जाम्पल सूटेबल भी पूछ रहे हैं वो, और उसके बाद कह रहे हैं कि गिव एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भी बताइए। एल्गोरिथम तो हमने बाइनरी सर्च क्या होता है वो पढ़ा था, उसकी एल्गोरिथम पढ़ी थी, उसका एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल्स के ड्राई रन किए थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ नहीं पूछी है, लेकिन हमने वो भी पढ़ी हुई थी, तो हम इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज। एरे के डिफरेंट टाइप क्या था, एरे क्या होता है हमने वो पढ़ा था। एरे के हमने टाइप भी पढ़े थे, 1D 2D 3D, या 3D को मल्टी 1D और मल्टी में 1D बोल सकते हैं, और मल्टी में 2D 3D 4D ये सब आते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर्ड इन मेमोरी। अब मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होता है, कॉन्टिन्यूसली स्टोर होता है इस तरीके से, ब्लॉक्स की फॉर्म में एक के बाद एक स्टोर होता है, वो भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने स्टैक भी पढ़ा था। स्टैक में हमने क्या पढ़ा था, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स। स्टैक में पुश पॉप होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे एक स्टैक का क्वेश्चन, जैसा कि हमने बात की थी, क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हमने कोई। तो सेम ऐसे हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन यूजिंग स्टैक, कि स्टैक की हेल्प से पोस्टफिक्स नोटेशंस में कन्वर्ट करना है इस इनफिक्स को। जो ऑपरेटर बीच में होते हैं ये इनफिक्स होती है। तो ये कौन सी नोटेशन है, इनफिक्स। तो हमने पढ़ा था, बॉडमास रूल भी हमने पढ़ा था। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, एक बार हम देख लेते हैं यूट्यूब पर कि कौन कौन से में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ऑलरेडी। जहाँ पे चैनल पे आप जाएंगे, व्यू चैनल, और प्लेलिस्ट में आप जाओगे। प्लेलिस्ट में हम बेसिक एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर आप पढ़ोगे यहाँ पे 2D एरे। तो एरेज के बारे में, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बेस एड्रेस, मेमोरी एलोकेशन, कैसे मेमोरी, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना कि मेमोरी को कैसे एलोकेट करते हैं, तो वो मेमोरी एलोकेशन और एरे के टाइप्स, ये सारे हमने एक्सप्लेन किए इस वीडियो के अंदर। एरे के ऑपरेशन है, ट्रैवर्स एरे। तो ये यहाँ से हमारा एरे की स्टार्टिंग है। ये हमारा बाइनरी सर्च है फुल्ली, ये वाली जो वीडियो है ये बाइनरी सर्च के लिए है। तो बाइनरी सर्च का एग्जाम्पल हमें एग्जाम में पूछा था जैसे कि, तो वो पूरा एक्सप्लेन हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च में किया है। यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट हो चुका है ये लीनियर सर्च है, ये बाइनरी सर्च है। यहाँ से हमारे एरे है, एरे की स्टार्टिंग है, और ये एरे के एलिमेंट्स है सारे यहाँ तक डिलीट करने तक। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये लिंक लिस्ट है, ये तो हम आगे देखेंगे अभी। ये हमारा स्टैक है। यहाँ पे स्टैक की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी ऑपरेशंस, उसकी इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट पॉप ऑपरेशन होते हैं, पीक होता है, एजेम्पटी होता है। इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके सॉल्यूशंस पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे हम स्टैक की इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं, लिंक लिस्ट और स्टैक के थ्रू। ये नोटेशंस जो हम बात करें, इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ये सारा हमने कहाँ पे किया है, इस टॉपिक में किया है। ये हमारा रिकर्जन का वीडियो है पूरा का पूरा, इसमें क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। और एक हमारा सिलेबस में दिया हुआ टावर ऑफ हनोई, तो टावर ऑफ हनोई का क्वेश्चन भी स्पेसिफिकली ये कई बार पूछ लिया जाता है 5 नंबर के अंदर या 4 नंबर के अंदर। और ये ट्रीज की हमने कल वीडियो पढ़ी है, बेसिक कॉन्सेप्ट की, ट्री की टर्मिनोलॉजी, जैसे ट्री क्या होता है, रूट क्या होता है। तो ये तो था हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में कि हमने कहाँ पे क्या डाला हुआ है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की, आ जाते हैं वापस क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखने वाले, जो है बाइनरी सर्च टेक्निक विद सूटेबल एग्जाम्पल। बाइनरी सर्च का जो हमने वीडियो बताया कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, बाइनरी सर्चिंग होती क्या है, वो डिटेल में एक्सप्लेन है, बेसिक स्मॉल थिंग। अगर आपने वो वीडियो कर लिया तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं खुद से। अब बात आती है कि जो सर्चिंग है हमारी, ये क्वेश्चन जो हमारा 8 मार्क्स का आता है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी कोई क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरीके से पूछा गया है वो 8 मार्क्स के लिए शायद कभी एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन प्रॉपर स्पेसिफिक फॉर्मेट में पूछा गया है, एक्सप्लेन बाइनरी सर्च टेक्निक विद सूटेबल एग्जाम्पल, कि इसमें क्या करना है, पूछा गया है कि इसकी डेफिनेशन बताइए, बाइनरी सर्च टेक्निक बेसिकली होती क्या है, उसका एग्जाम्पल बताइए, और गिव एल्गोरिथम। अब इसकी एल्गोरिथम, अब इसमें टोटली देखा जाए तो 3 ही चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से
इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम के अंदर वो क्या है, एक क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले जो पेपर है हमें उसमें अपनी शीट को डिवाइड कर लेना चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। 36 सीट्स होती हैं, आई थॉट 36 या 34 होती है, उनको हमारे क्वेश्चन के जो नंबर है, कितने नंबर का हमारा एग्जाम आ रहा है, उस नंबर के हिसाब से अपनी शीट को डिवाइड कर लेना चाहिए। ये आप अपने क्वेश्चन के नंबर्स के पेपर के हिसाब से देखेंगे। आजकल 60 मार्क्स का पेपर आता है, पहले क्या आता था 100 मार्क्स का आता था, तो हम बाई 10 इसे डिवाइड करते थे क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से। तो ये आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक पेज में 60 मार्क्स का है तो कितनी शीट भरनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमें हमेशा पेंसिल स्केल का यूज़ करना चाहिए डायग्राम बनाने के लिए ऑलवेज। तीसरा होता है ब्लैक पेन यूज़ करना चाहिए हेडिंग बनाने के लिए हमेशा, कोई भी जेल या बॉल ले सकते हैं। और ब्लू पेन तो हमारा होता ही है जिसको एक्सप्लेनेशन के लिए। एग्जाम्पल्स भी हमें पेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए, ब्लॉक्स डब्बे, जैसे एरे की रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हम लिंक दे, जहाँ भी डायग्रामेटिकली फॉर्म की बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी टाइप्स हमें किसी के बताने होते हैं तो वो ब्लॉक्स के फॉर्म में हमें हमेशा बतानी चाहिए, इससे हमारी पेपर की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। जैसे कि मान लिया मैंने बोल दिया एरे है, एरे के 2 टाइप हैं, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी तो वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा आएगा। इंस्टेड एरे है फॉलोइंग 2 टाइप्स, 1D एरे 2D एरे, ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको भी बना सकते हैं जिससे हमारे पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जो कि हम अभी देखने वाले हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च, किसका हम पेपर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमसे पूछा गया बाइनरी सर्च टेक्निक होती क्या है और ये 8 मार्क्स के लिए हम करने, तो इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। सबसे पहले हम एक ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे जिसमें डेफिनेशन बनाएंगे। मेरी जो हैबिट है वो ये है कि मैं डेफिनेशन के बाद हमेशा उसको अंडरलाइन भी करती हूँ। तो आप इस तरीके से ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज़ करें तो ब्लू से अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई और पेन किसी और कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है आपकी डेफिनेशन की। हमें अपनी शीट में थोड़ा सा स्पेस, कई बार कुछ लोगों का क्या होता है कि वो कहीं ये लाइन यहाँ से निकाल दी, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ से शुरू करिए, ये यहाँ पे खत्म करिए, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म है, इस तरीके से होता है। थोड़ा सा हमें प्रेजेंटेशन में ध्यान देना चाहिए एग्जाम के हमेशा कि लेफ्ट और राइट में थोड़ा थोड़ा इक्वल स्पेस अगर हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लाइनिंग भी यूज़ कर लेते हैं कई बार कि लाइन आपने खींच ली और इसी स्पेस के अंदर में आपको अपनी इस तरीके से राइट करना है कि इसी स्पेस में, तो उससे थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है, लुक अच्छा दिखता है पेपर का, तो चेक करने वाला भी इंप्रेस होता है इस चीज़ से। तो डेफिनेशन हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले, इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन हमेशा 1 या 1.5 नंबर की काउंट होती है, तो हमें उतनी डेफिनेशन देनी है जितने कि उसके हमें मार्क्स मिलने वाले। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। अब डेफिनेशन क्या होती है बाइनरी सर्च की, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी सर्च क्या होता है, एक सर्चिंग की टेक्निक है, हम एक शॉर्टेड एरे में हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च को। ऑलरेडी जब एरे शॉर्टेड होता है तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं और उसमें हमारा एक मिड होता है जिसके बेस में एरे को पार्शियली बस डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं बाइनरी सर्च इज एन एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए टारगेट एलिमेंट इन शॉर्टेड एरे। किसी शॉर्टेड एरे में किसी एलिमेंट को ढूंढते हैं। इट वर्क्स बाय रेपिटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ, कि हर एक एरे को आधे में डिवाइड कर देता है, फिर लेफ्ट में सर्च करता है या राइट में सर्च करता है कि अगर छोटा है तो लेफ्ट में करेगा, बड़ा है तो राइट में करेगा, फिर जो राइट वाला एरे है फिर उसको डिवाइड करेगा अगर नहीं मिलता एलिमेंट तो ये बाइनरी सर्च होता है। तो वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। इसमें बता दिया हमने कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग n होती है, क्योंकि वो डिवाइड कर पहले n टाइम्स चलता है, फिर n/2 टाइम्स चलता है, फिर n/4 n/8 टिल 1, जब तक कि मिल नहीं जाता। तो हर बार आधे में डिवाइड करता रहता है, तो इसी से हमारी जो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसको डिवाइड करने की, तो वही इसका। और बाइनरी सर्च में हम कभी भी हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे होते, जस्ट हम डिवाइड करते जाते हैं। अगर मिड पे हमें मिल जाता है एट लास्ट तो वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बिग ऑफ 1 है, आइटरेटिवली अगर हम यूज करते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके अंदर हम बाइनरी सर्चिंग में क्या शो करा सकते हैं कि एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया डेफिनेशन के साथ। यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स ले लिए, हमने बता दिया फर्स्ट एलिमेंट को हमारा लो हो जाएगा, लास्ट वाला हाई है, और इसको लो 0, ये इंडेक्सेस हमने बता दिए इसके 9 तक, 0 + 9 / 2, तो ये 4.5 जिसका हमारा 4 होता है। तो 4 हमारा यहाँ पे मिड निकल गया। अब जो हमारा एलिमेंट हमें सर्च करना था, जो की थी हमारी जो सर्चिंग की, वो क्या थी, ये थी हमारी 7 हमें सर्च करना है। तो अब यहाँ तो जाएगा नहीं, ये मिड +1 को क्या मान लेते हैं, इसमें लो मान लेते हैं। तो 5, अब नेक्स्ट क्या निकलेगा, 5 + 9, ये लो हो गया, तो 5 + 9 / 2, 14/2, तो ये क्या हो गया 7। अब 7 हो गया हमारा मिड, 7 में मिड क्या है, ये यहाँ पे मिड आ जाएगा। अब इससे आगे यहाँ पे हमारा लो होगा, ये हाई हो जाएगा, और मिड की वैल्यू लो यानी कि 8 + 9 / 2, 9 8 17/2, 17/2 8.6, तो ये 8 यहाँ पे हमारा मिड हो जाएगा, तो लो भी यहीं पे है, मिड भी यहीं पे है। तो इस केस में अब हमारा 7 हमारा मिल गया। तो ये एक हमने एग्जांपल बता दिया बाइनरी सर्च के लिए कि इस तरीके से हमने बॉक्सेस में रिप्रेजेंट किया। जो ये वाला पार्ट है इसको हमें हमेशा पेंसिल से शो कराना चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्पेस के साथ। इसमें ज़्यादा कंजस्टेड एग्जांपल के ना, तो थोड़ा सा स्पेस, जैसे कि यहाँ पे देन यहाँ पे, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी कि ये बाइनरी सर्च है, कि इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एल्गोरिथम के अंदर ये वाला पार्ट है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये हमें एल्गोरिथम के बाद बताना है। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या किया था, एग्जांपल, वो तो मैंने बॉक्सेस में डेफिनेशन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं प्रॉपर एक एग्जांपल की डेफिनेशन दूंगी विद हेडिंग, ये मैंने हेडिंग बनाई यहाँ पे बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च में बताऊंगी इफ लो इज दिस एंड हाई इज दिस। मान लो कि बहुत बड़ा एक एरे है, उसकी वैल्यू है, तो उस केस में क्या हो जाता है। अब हम ये बता रहे हैं कि ये मिड क्यों यूज करते हैं। तो एग्जांपल कंडीशंस, ये इस स्टेप पे आएंगे आप अपने एग्जांपल के बाद। सबसे पहले बाइनरी सर्च की अब कंडीशन थी, हमने क्या पढ़ा था, एरे शॉर्टेड होना चाहिए। तो कंडीशंस टू अप्लाई बाइनरी सर्च, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है, प्री या फिर प्री कंडीशन कुछ हमें बोल देते हैं। तो अब बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा एरे है वो शॉर्टेड होना चाहिए। टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर शुड टेक कांस्टेंट टाइम, जो हमारा कांस्टेंट टाइम लेता है। तो कंडीशन क्या है, ये शॉर्टेड होना चाहिए किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट टाइम के अंदर, कि ज्यादा टाइम नहीं, मिनिमम टाइम हमारा लगता है, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेड होना चाहिए।
अब बात करते हैं, अब इसमें हमसे पूछी थी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल एक तरीके से हमारा एग्जाम्पल ही था जो हमने यहाँ पे किया है, ये एग्जाम्पल ही है बेसिकली। तो हम बात करते थे इसकी एल्गोरिथम या वर्किंग प्रिंसिपल की। कंडीशन हमने देख लिया, वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि इसके स्यूडो कोड्स या एल्गोरिथम हम इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो काम है, इसको अगेन ये हमारी एक हेडिंग हो गई है। इसमें क्या है, लो और हाई हम दो इंडेक्सेस लेंगे, एरे के अंदर ये हो गया लो, ये हो गया हमारा हाई। एक मिड निकालेंगे, मिड की वैल्यू निकालेंगे लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। अगर एरे ऑफ मिड यानी कि जो मिड में हमने निकाला जैसे 7 था, अगर एरे ऑफ मिड इक्वल टू की जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि 7 जो हमारे मिड के इक्वल मिल गया तो हम इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे कि इंडेक्स हमें मिल गया। अगर एरे ऑफ मिड जो किस की ढूंढ रहे हैं उससे छोटा है तो हम लेफ्ट में सर्च करेंगे, तो बोलता है कि इसको अगर जो मिड की वैल्यू है वो छोटी है की से, तो उसमें हम राइट में जाएंगे। जैसे कि हमें क्या था, यहाँ पे हमें 7 सर्च करना था लेकिन मिड की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। तो अगर मिड की वैल्यू छोटी है की से तो राइट साइड में सर्च करते हैं, अगर मिड की वैल्यू बड़ी है की से तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, तो लेफ्ट वाले पोर्शन में आ जाते हैं मिड को छोड़कर। और जब हम राइट साइड में सर्च करते हैं तो हम लो को इंक्रीज करते हैं, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाता है। जब हम लेफ्ट में सर्च करते हैं तो उस केस में हमारी हाई की वैल्यू हो जाती है मिड माइनस 1। तो ये अपडेट्स होती है हमारी एल्गोरिथम के अंदर। और अगर हमें नहीं मिला तो हम कब तक ढूंढते हैं, जब तक कि लो की वैल्यू ग्रेटर ना हो जाए हाई से, यानी कि हाई चेक करता हुआ इधर ना आ जाए, लो इधर ना चला जाए, या फिर दोनों इक्वल, जब तक दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, यानी कि जब एलिमेंट एक ही इंडेक्स पे होता है तो हो सकता है कि लो मिड और हाई एक ही जगह हो तो यहाँ भी हमारी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब लो यहाँ हो और हाई यहाँ पहुंच जाए, या फिर हाई यहाँ हो लो यहाँ पहुंच जाए, उस केस में वो कंडीशन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये तो था, या तो वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं, इसे सूडो कोड भी कहते हैं, जिसे एल्गोरिथम बोलते हैं, यानी कि स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स हैं हमारे किसके, बाइनरी सर्च के। सेम अगर इसको कोडेड फॉर्मेट में लिखे तो एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम एडिटिवली मतलब हमारा लूप्स के थ्रू, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो एक बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक एरे पास करेंगे की, जिससे हम सर्च करना है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट कितने हैं 0 to 9, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। लो 0 पे सेट करेंगे, हाई हमेशा लास्ट वाली वैल्यू होती है, तो n-1 की वैल्यू की 0 से स्टार्ट करते हैं तो n-1 लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो n लेते हैं। जब भी 0 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा n-1, तो ये लास्ट वैल्यू का इंडेक्स है n-1। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक लो हाई मिड एक इंडेक्स पे हो, यानी कि एलिमेंट हमें मिल गया है, वो कंडीशन होती है। या फिर हमारा एरे पूरा स्वाइप कर लिया और मिला भी नहीं, वो भी कंडीशन हो सकती है। तो जब तक हम इसको रिपीट करना है, मिड निकालना है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 निकाल लिया हमने। इफ एरे ऑफ मिड की के इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे, हमें हमारे सक्सेस केस मिल गया। अगर ऐसा नहीं है, अगर एरे ऑफ मिड छोटा है की से, एरे ऑफ मिड जो की है वो बड़ी है और मिड छोटा है, तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। तो लो की वैल्यू इंक्रीज होती है जब हमारा राइट साइड में हमें सर्च करना होता है, लो लेफ्ट में हमें मिलानी है मिड है, तो लो हमेशा ये बनता है। तो इस केस में मिड प्लस 1 ही लो की वैल्यू होती है। जब हमारा लेफ्ट में मिल रहा होता है, मिड यहाँ पे होता है, हमें छोटी वैल्यू देखनी होती है कि हमारी जो मिड की वैल्यू है वो बड़ी थी और हमारी जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो छोटी थी। तो उस केस में लेफ्ट में आना होता है। जब लेफ्ट में आएंगे तो हमारा लो तो वही रहेगा, हाई आ जाएगा मिड -1, तो हाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मिड -1। -1 रिटर्न कर देंगे। अगर पूरा एरे सर्च ट्रेवर्स कर लिया लेकिन हमें वैल्यू नहीं मिली तो हम -1 करेंगे। तो ये था बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। ये हमने स्टेप्स की फॉर्म में बताया, स्टेप्स की फॉर्म में हमने बताया, या जिसको हम वर्किंग प्रिंसिपल कह देते हैं, या हमने कोड की फॉर्म में बताया जिसको हम एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो कोडेड फॉर्म में इसका एल्गोरिथम है। अब बाइनरी सर्च होता क्या है, उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, उसका एक एग्जांपल भी हमने देख लिया यहाँ पे। लेकिन अभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं है, अब इसको हम कैसे 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी फुलफिल कराएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी एल्गोरिथम पढ़ा था। अब एल्गोरिथम के बाद हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस एल्गोरिथम में मिड निकालते हैं तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट मिड, या फिर सेफर वे टू कैलकुलेट मिड। अब मिड हमने जो ऑलरेडी निकाला है वो लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ये केस क्या होता है, ये कई बार फेल हो जाता है, या फिर हम कह दें यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है। अभी तो एरे हमारा छोटा है तो ये सक्सेसफुली रन करेगा, किसी भी केस में ओवरफ्लो नहीं होगा जब हम अपने एरेज यूज करें। लेकिन होता क्या है, कई बार मान लो ये मेरा कोई एरे है जिसमें लो की वैल्यू ये है, हाई की वैल्यू है, तो ये बहुत बड़ा साइज है एरे का, बहुत सारे एलिमेंट्स है। उस केस में क्या करता है, ये जो मिड है ये फेल हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। अब ये बताया हुआ यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर कि जो ये कैलकुलेशन होती है मिड की, ये ओवरफ्लो कर सकती है, रिस्की होती है। दूसरी कंडीशन क्या है इसको कैलकुलेट करने के लिए, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू हाई माइनस लो। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया 0, हाई की वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 है, -0/2। तो कभी भी जब ये कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के केस में वैल्यू क्या हमेशा सेम आएगी, 0 + 5 डिवाइड बाई 2। तो 5 0 + 5 अगेन वही सेम आया डिवाइड बाई 2, तो 0 ये 0 ही रहा, 5/2 2.5 2.5। तो कभी भी जब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों की कैलकुलेशन के बाद आंसर सेम ही आना है। लेकिन ये ओवरफ्लो कर जाता है, उस ओवरफ्लो की कंडीशन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे लो को माइनस कर दिया। अगेन सिर्फ हमने ये चेंज किया कि इसके हाई के अंदर से लो हमने हटा दिया, यहाँ से जोड़ा और यहाँ से हटा दिया। तो इससे कभी भी हमारा एरे जो है ओवरफ्लो नहीं करता है। अभी हम क्यों यूज करते हैं मेथड, हमने थोड़ा इंक्रीज करने के लिए अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी कि हम इस मेथड को क्यों यूज करते हैं। दिस अवॉइड ओवरफ्लो बिकॉज हाई माइनस लो इज गारंटीड नॉट टू एक्ससीड द इंटीजर लिमिट सिंस हाई इज ग्रेटर देन लो। क्योंकि जब हाई माइनस लो जब हम कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन हम रख रहे हैं वो कह रहा है कि इसकी गारंटी होती है ये कभी भी इंटीजर की रेंज के बाहर जाएगा ही नहीं, सिंस हाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो। क्योंकि हाई की वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर ही रह रही है लो से, क्योंकि हमको डिक्रीज कर रहे हैं लो में से। एडिंग लो आफ्टरवर्ड वोंट ओवरफ्लो अनलेस द एंटायर एरे साइज इज मैसिव। एरे का साइज कितना भी बड़ा हो वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हम उसके बाद लो को ऐड भी करें, पहले हम सब्ट्रैक्ट भी करें उसको ऐड भी करें, तो वो उसको कभी भी एरे के साइज को
एक्सीड नहीं होने देगा, विच इज रेयर फॉर इंडेक्स डायरी। मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये ओवरफ्लो कर जाए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो भी सकते हैं। अगर हम टेस्ट करते हैं, जो ऑनलाइन कोड एडिटर्स पे चेक करते हैं, अपने पोर्टल्स पे जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें लार्ज एरे का सबसेट दिया होता है टेस्टिंग के लिए। तो हमें हमेशा सेफर साइड चलना चाहिए, हमें हमेशा ये यूज करना चाहिए मिड को कैलकुलेट करने के लिए। वो कंडीशन क्या होती है, ओवरफ्लो भी करा देती है। तो बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब साइज ज्यादा होगा तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है कि लो की वैल्यू इतनी, हाई की वैल्यू इतनी, जो इंटीजर की रेंज के बाद शायद चला जाता है, क्योंकि इंटीजर की रेंज क्या होती है 3 to 7 6 7 3 to 7 6 8 माइनस 3 to 7 6 7 6 8 से लेके 3 to 7 6 7 तक होती है, ये होती है इंटीजर की रेंज। तो इसके बाहर चला गया, ये रेंज के बाहर है, तो उसमें क्या ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो कौन सा केस करेगा, ये वाला। अगर ये सेफ है, क्योंकि इसमें से हम हाई में से लो को वापस डिक्रीज भी कर रहे हैं, तो कंडीशन को मेंटेन करता है, ओवरफ्लो नहीं होगा इस केस में। तो ये हमें सेफर होता है, तो हमें यूज करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के हमने एल्गोरिथम के साथ अपना ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया कि हमें क्या यूज करना चाहिए मिड के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे पेपर पढ़ने वाले को भी पता होगा कि अच्छा इसको ओवरफ्लो की कंडीशन के बारे में भी पता है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है, वो हमने बता दी कि वो ऑलरेडी एरे शॉर्टेड होना चाहिए। शॉर्टेड कैसे, मेरा एरे अगर ये होगा 1 5 6 2 9 11, इस पर कभी भी बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा सर्चिंग के लिए, इसमें हमेशा लीनियर लगे, वो शॉर्ट नहीं है। बाइनरी सर्च कब अप्लाई होता है, 1 2 8 9 11 21, हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि छोटा पहले आना चाहिए, बड़ा बाद में, या फिर 21 20 19 15 14 2, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शफलिंग नहीं होनी चाहिए, या तो सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या फिर सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे होना चाहिए। तो ये बाइनरी सर्च अप्लाई होना चाहिए। अब एल्गोरिथम हमने पढ़ ली। अब 8 मार्क्स का अगर हमारे पास क्वेश्चन है, तो उसमें हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि उसमें कितनी चीज करनी है। अब एल्गोरिथम हमने बता दिया, अब हमें इसको एक छोटा सा सी प्रोग्राम भी लिख देना चाहिए फॉर द मार्क्स। तो एक एग्जांपल है सेम फॉर्मेट में जो हमने ऊपर पढ़ा है, हैश इंक्लूड इज हमारी लाइब्रेरी है, हम एक हेडिंग दे देंगे सी प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च, हेडिंग देके फिर हम लिख देंगे कि यहाँ पे ये हमने बाइनरी सर्च लिया, एक एरे लिया है, लो एक हाई एक इंडेक्स, और जो पूरा हमने एल्गोरिथम में कोड लिखा था ये वही है, लो लेस देन इक्वल टू हाई है, मिड कैलकुलेट होगा, अगर मिड मिल गया तो ये हमने पूरा इंडेक्स पे वही जो एल्गोरिथम थी पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दिया, और बस मेन का एक कोड ऐड किया है कि मेन कोड को हम बोलते हैं ड्राइवर, कि जब भी हमारी वैल्यू आएगी तो ड्राइवर कोड से हम क्या करेंगे, एरे पास करेंगे। अब एक एरे हमने यहाँ पे ले लिया है, एक एलिमेंट एक्स ले लिया जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि की है ये हमारी, एक्स क्या है की, एक एन निकाल लिया, एरे का साइज डिवाइड बाई फर्स्ट एलिमेंट, साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट उसका इंटीजर साइज क्या है, इंटीजर एरे है तो उसका साइज क्या होगा, तो उसका एरे का साइज निकाल लेगा। अब रिजल्ट क्या आएगा, बाइनरी सर्च ये हम अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च में क्या क्या हमने पास किया, एक एरे पास करेंगे, एक लो की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, हाई की वैल्यू n-1 होगी, हमने कैलकुलेट किया, और x 10 हमने लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, एरे ये वाला 0 हमेशा फर्स्ट टाइम जब हम पास करेंगे तो लो की वैल्यू 0 होगी, n-1 हमने हाई की वैल्यू दे दी, n यहाँ से निकाल लिया, और x की वैल्यू यहाँ पे हमने जो की सर्च कर रहे हैं। अगर रिजल्ट में अगर वहाँ से यहाँ पे क्या कि मिला ही नहीं, तो यहाँ से रिजल्ट में -1 जाएगा, और अगर मिल गया तो वो इंडेक्स जाएगा, यहाँ से इंडेक्स जाएगा। तो अगर -1 मिला हमें तो हम बोल देंगे एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एलिमेंट प्रेजेंट एरे, और रिजल्ट में हमने रिजल्ट में आया वो प्रिंट करा दिया, यहाँ से रिटर्न 0 करा देंगे। ये तो था हमारा आइटरेटिवली। अब रिकर्सिवली भी हम निकाल सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि बाइनरी सर्च दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आइटरेटिवली व्हाइल लूप के थ्रू, रिकर्सिवली फंक्शन को बार बार कॉल करके, कि रिकर्जन लगा के, रिकर्सिव मतलब रिकर्जन अप्लाई करके। रिकर्जन क्या होता है, जब एक ही फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या थी, बिग O ऑफ log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ 1 इटरेटिवली के लिए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, log n है, और ऑक्सिलरी स्पेस क्या ले रहा है, रिकर्जन में क्या लगता है, स्टैक स्पेस लगते हैं, कि फंक्शन कॉल जाती है ना, फंक्शन कॉल स्टैक्स बनते हैं कॉल के, और जब वो कॉल हट जाती है तो ये खाली भी हो जाता है, तो टेम्परेरी होता है एक तरीके से, ऑक्सिलरी स्पेस जिससे होते हैं, ये होता है बिग O ऑफ 1। अब इसका क्या होगा, इफ लो एल्गोरिथम हमारी सेम है, यहाँ पर भी एरे इक्वल टू मिड रिटर्न करा दिया, फिर अगर एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन है आइटम से, तो हम बाइनरी सर्च, अब ये जो काम था वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम अगेन लो मिड हाई को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या हम बाइनरी रिकर्जन अप्लाई कर रहे हैं कि इस फंक्शन को ही फिर से कॉल कर रहे हैं पूरा, इस फंक्शन को, तो यही रिकर्जन है। राइट के केस में भी हम क्या कर रहे हैं कि बाइनरी सर्च के फंक्शन को अगेन कॉल कर रहे हैं, जो वैल्यू हम कर रहे थे ना लो इक्वल्स टू मिड +1, वहां पे तो हम वैल्यूज को चेंज कर रहे थे, हाई इक्वल्स टू मिड -1, ये काम कर रहे थे लेफ्ट राइट के केस में, चेंजेस हो रहे थे, यही चेंजेस बस हम यहाँ पे कर रहे हैं, मिड और लो की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, पास कर देंगे, और क्वेरी में, क्वेरी मतलब हमारा आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे 10 किया है, तो यहाँ पे सेम हमने बता दिया। तो अब हम किस तरीके से हमने इंक्रीज किया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन दे देंगे कि बेस्ट केस में बिग ऑफ 1 होती है, एवरेज केस में लॉग होती है, वर्स्ट में भी लॉग होती है। तो बेसिकली हमें एवरेज केस की पूछी जाती है ज्यादातर, जो यहाँ पे क्या है बिग ऑफ log n। log n क्यों, हर बार डिवाइड हाफ होता जा रहा है। ऑक्सिलरी स्पेस हमारा 1 ले रहा है रिकर्सिव के केस में, और स्टैक स्पेस लेता है तो वो log n केस लेगा, कि जितने कॉल लगेंगे उतना स्टैक स्पेस होगा। अब एग्जांपल की हमने बात की थी, अब एक चीज रह गई हमारे इसमें एग्जांपल, वो तो था एक स्मॉल सा एग्जांपल डेफिनेशन के साथ। अब एग्जांपल हम प्रॉपर एक ड्राई रन करके कि कैसे बाइनरी सर्च अप्लाई होता है, तो वो एग्जांपल जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, वो एग्जांपल ये है जो इंप्लीमेंट करना है हमें, और बॉक्सेस भी हमें कुछ इस तरीके से लगा देने हैं अपने, ताकि प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी हो। ये काम हम किससे करेंगे, ये काम हम करेंगे पेंसिल से, ठीक है, यहाँ पे हम पेंसिल से पेपर में फिल करेंगे। अब यहाँ पे बताएंगे कि ये की हमें 40 है, या फिर हम ऐसे बॉक्स बना के लिख सकते हैं 40 हमें क्या करना है, सर्च करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 0 लो 0 हाई 5 था, मिड हमने यहाँ पे जो हमारा ड्राई रन है वो थोड़ा अलग तरीके से, आपको क्या करना है, आपको करना है इस तरीके से बॉक्सेस की फॉर्म में, कि लो यहाँ था, हाई यहाँ था, 0 + 5 तो 2 पे आ गया, ये मिड हो गया।
अब हमने मिड की वैल्यू चेक करी, मिड की वैल्यू क्या है 40 पूछा है, मिड की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 0 + 5 2 2 तो 30 हो गई। अब 30 से ग्रेटर है तो 30 इज लेस देन 40 नहीं है तो सर्च राइट में होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आएगी 50 30 ये 2 है और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मिड +1, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एरे बनेगा वो नेक्स्ट लाइन में आप बनाएंगे यहाँ पर, और 3 पे जो हमारा हो जाएगा लो हो जाएगा 40 50 और ये हाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में फिर से हम यहाँ से जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है राइट साइड में सर्च होगा, फिर से यहाँ पे यहाँ एक बॉक्स बनाओगे आप, उसमें बता दोगे अब मिड कहाँ होगा, लो कहाँ होगा, हाई कहाँ होगा। फिर क्या बताएंगे हम, लो की वैल्यू 3 हो गई, हाई की 5 हो गई, तो यहाँ पे मिड निकाला हमने 3 + 5 8/4, तो मिड की वैल्यू हो गई 4। यहाँ पे एरिया ऑफ 4 में क्या है 50 50 ग्रेटर देन 40 से। अब हम लेफ्ट में सर्च करेंगे, तो अब यहाँ पे लो यहाँ पे था, अब हाई हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हाई डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हाई हो गया 3, लो भी हो गया हमारा 3, तो 3 की वैल्यू अब यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ हम लो भी बताएंगे, हाई भी बताएंगे और मिड को कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे हम बताएंगे मिड भी यहीं पे होगा, तो ऑल ऑन 3 30 में मिल जाएगा, तो इंडेक्स फॉर्म। तो इस तरीके से हम बताएंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे इसमें हम एक एक लाइन में, ज़्यादा नहीं क्योंकि पूछा नहीं गया है, तो हमें बता सकते हैं एक एक लाइन में एडवांटेजेस क्या होते हैं बाइनरी सर्च के और लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेट पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम में हमें हमारा कैलकुलेट करके दे देता है, निकाल के दे देता है। ये आसान इंप्लीमेंट करना, इसमें कोई टफ नहीं है बाइनरी सर्च में, तो बहुत ईजी इंप्लीमेंट करना। लिमिटेशन क्या होती है कि सिर्फ शॉर्टेड पर वर्क करता है, अनशॉर्टेड एरे पर वर्क नहीं करता है। करा सकते हैं एरे को पहले शॉर्ट करके, बट उसमें फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो ये लिमिटेशन है इसकी, सिर्फ शॉर्टेड पर काम करता है। अब अगर पूछा नहीं गया है लेकिन एक या दो लाइन में हम ये भी बता सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्पेसिंग थोड़ी कम है, वैसे अभी तक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो बहुत होता है 8 मार्क्स के लिए, बट अगर किसी को लिखना है तो एप्लीकेशंस बाइनरी सर्च के लिख सकता है कहाँ यूज़ करना होता है। ग्राफिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रेसिंग के लिए, इट कैन बी यूज फॉर सर्चिंग डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं शॉर्टेड फॉर्म में हो तो। बाइनरी सर्च कैन बी यूज्ड इन बिल्डिंग ब्लॉक मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, इन मशीन लर्निंग में बाइनरी सर्च होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ट्रेन करने के लिए मॉडल्स को। ब्रेन न्यूरल नेटवर्क क्या ब्रेन पर वर्क करता है, तो ये मशीन लर्निंग में बाइनरी सर्च होता है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये तो था हमारा बाइनरी सर्च। अब हमें पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर में इंप्लीमेंट कैसे करना है बाइनरी सर्च जब पूछा जाए, तो सबसे पहले हमें बतानी है बाइनरी सर्च की डेफिनेशन, और इसमें बॉक्सेस वाला एक स्मॉल एग्जांपल, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। ये मैक्सिमम 1.5 नंबर की कैलकुलेट होती है 8 में से। नेक्स्ट हमें ऑलरेडी क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा गया एग्जांपल, फिर हम बताएंगे इसका एग्जांपल जो भी हमने ड्राई रन किया था, ड्राई रन के साथ। ड्राई रन का मतलब होता है कैलकुलेट कर करके कि ये अब लो 0 है, अब लो 5 है, अब मिड इतना है, अब हाई इतना है, कैलकुलेट करके दिखाना है एग्जांपल, और पेंसिल का भी यूज़ करना उसमें अच्छे से। तो जैसे आप वीडियो देखोगे, वीडियो में बहुत अच्छे से हमने बॉक्सेस के थ्रू ही ड्राई रन करके दिखाया, तो आप वीडियो वो वाला वीडियो देखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा बाइनरी सर्च की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमेशा 2 से 3 मार्क्स का कैलकुलेट होगा इस 8 नंबर में से, तो 3 मैक्सिमम मैं मान लेती हूँ 3 नंबर, 3 और 4 4.5, तो 4.5 का हो गया 8 में से। अब बचे कितने, हाफ ही हो गया 5 3, तो 3.5 नंबर और रह गए। अब वो 3.5 नंबर किस चीज़ के हैं, अब इसमें क्या लिखना है आपको, पूछा क्या गया था एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखना है आपको, प्लस में एक प्रोग्राम भी लिखना है, सी प्रोग्राम, किसका, बाइनरी सर्च का, एल्गोरिथम प्लस प्रोग्राम इसका। ये हमारा होगा, ये भी अगेन 2 से 3 नंबर का होगा। अब इसके साथ साथ मेरा जो मानना है वो हमेशा आपको एडिशनल में क्या करना चाहिए, ऑलवेज आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके बारे में बता दो कि ये पार्शियली डिवाइड होता है, इसलिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिको ऑफ log n होती है। बाइनरी सर्च क्या होती है, log n। तो ये आप बता दीजिए 8 मार्क्स में जो हमने पढ़ाया अभी तक। और ये भी हम बता सकते हैं प्रोग्राम लिखने से पहले कि हम 2 तरीके से बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइप से। एक होता है आइटरेटिवली, वाइल लूप के थ्रू जो कोड लिखते हैं वो आइटरेटिवली होता है, रिकर्सिवली होता है जो फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, रिकर्जन के थ्रू होता है। तो 2 तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाइनरी सर्च को। ये डेफिनेशन के साथ हम बता सकते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन के 2 वेज होते हैं, 2 वेज ऑफ इंप्लीमेंट, आइटरेटिवली और रिकर्सिवली। तो ये था बाइनरी सर्च का क्वेश्चन 8 मार्क्स का, आप ये बता सकते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इतना ही, नेक्स्ट के बाद आंसर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।